जब इंसान की रूह कब्ज कर ली जाती है और गुस्लौकफन के बाद उसे अंधेरी कब्र की तरफ ले जाया जाता है, तो रूह अपने ही बेजान जिस्म को देख रही होती है, और जब लोग उसे मनो मिट्टी के सुपुर्द करके वापस मुड़ने लगते हैं, तो मैयत उनके जूतों की चाप, आहट तक सुन रही होती है। यही वो लम्हा होता है जब जिंदगी भर के तमाम रिश्ते नाते, माल दौलत और ओहदे पीछे रह जाते हैं और सिर्फ इंसान के आमाल उसके साथ होते हैं। जैसे ही कब्रिस्तान में सन्नाटा छाता है, ज़मीन मुर्दे से कलाम करती है और कब्र इंसान को एक बार इतने जोर से भींचती है कि अगर वो नाफरमान हो तो उसकी दाईं पसलियां बाईं जानिब निकल जाती हैं। इसी तन्हाई और हैबतनाक खामोशी में अचानक दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, अपनी नीली आंखों और गरजदार आवाज के साथ नमूदार होते हैं और मैयत को बिठाकर वो 3 सवाल करते हैं जिन पर अब्दी जिंदगी का दारोमदार है। पहला सवाल कि तेरा रब कौन है, दूसरा तेरा दीन क्या है, और तीसरा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा की तरफ इशारा करके पूछा जाता है कि उनके बारे में तेरा क्या अकीदा था। मोमिन बंदा अल्लाह की तौफीक से फौरन जवाब दे देता है, जिसके बाद गैप से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो और इसे जन्नत के लिबास पहना दो। फिर उसकी कब्र को हद-ए-निगाह तक वसी कर दिया जाता है और जन्नत की तरफ एक ऐसी खिड़की खोल दी जाती है जहां से लाजवाल खुशबुएं और ठंडी हवाएं उसे मुअत्तर करती रहती हैं। इसके बरक्स अगर मरने वाला गुनहगार या नाफरमान हो तो वो हर सवाल के जवाब में हाय अफसोस मैं नहीं जानता कहता है, जिस पर फरिश्ते उसे लोहे के गुर्जों से मारते हैं और उसकी कब्र दोज़ख के गढ़ों में से एक होलनाक गड्ढा बन जाती है जहां से जहन्नुम की तपिश, जहरीले सांप और आग के बगोले उसे अपनी लपेट में ले लेते हैं। कब्र के इन पहले दिनों में इंसान की तन्हाई दूर करने के लिए एक साथी जाहिर होता है। अगर इंसान नेक था तो उसकी नमाजें, रोजे, तिलावते कुरान और सदकात एक निहायत हसीन, नूरानी और खुशबूदार इंसान की शक्ल में आकर उसे क़यामत तक तसल्ली देते हैं। लेकिन अगर इंसान बदकार था तो उसके बुरे आमाल एक निहायत बदसूरत, काले और बदबूदार वजूद की शक्ल में नमूदार होते हैं जो उसे मुसलसल खौफजदा करते हैं। 40 दिन गुजरने तक इंसान बरज़ख के इस नए आलम का मुकम्मल असीर हो चुका होता है और उसे रोजाना सुबह और शाम उसका हतमी ठिकाना बार बार दिखाया जाता है। जन्नती को उसके महलात और बागात दिखाकर उसकी खुशी में इजाफा किया जाता है, जबकि दोज़खी को उसके आग के ठिकाने दिखाकर उसे उसके दर्दनाक अंजाम की खबर दी जाती रहती है। इंसान, याद रख कि जिस मिट्टी पर तू आज गुरूर से चलता है, एक दिन वही मिट्टी तेरा ओढ़ना बिछौना होगी। जिन रिश्तों के लिए तूने खुदा को नाराज किया, वो तुझे अंधेरे में अकेला छोड़ आएंगे। असल कामयाबी महल बनाने में नहीं, बल्कि कब्र को रोशन करने में है, क्योंकि वहाँ चिराग तेरी नेकियों के जलेंगे। अगर आपके दिल में इस हकीकत ने खौफे खुदा और नेकी का जज्बा पैदा किया है, तो हक की इस आवाज को अपने तक महदूद न रखें। इस पैगाम हक को दूसरों तक पहुंचाकर सदकाए जारिया में अपना हिस्सा डालें। अगर आप चाहते हैं कि नूर हदीस के ये अनोखे मोती आपके दिल को मुनव्वर करते रहें, तो इस सफर में हमारे साथी बने। इस वीडियो को मोहब्बत से लाइक करें और हमारे इस गुलशन हिदायत को सब्सक्राइब करके अपनी अकीदत का सबूत दें।